केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। गढ़वाल संसदीय सीट के कोटद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम धामी और जेपी नड्डा ने मसूरी में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। सरकार की गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। प्रदेश में मतदान के लिए बनेंगे 11,729 पोलिंग बूथ। 247 मतदाता पोस्टल बैलेट से कर चुके हैं मतदान। चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग की तैयारी शुरू। मई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी यात्रियों का पंजीकरण। 6 काउंटर भी बनाए गए। 10 मई को रोहिणी नक्षत्र में खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। मां यमुना की उत्सव डोली प्रस्थान का कार्यक्रम भी तय। उत्तराखंड में अब तक जब्त हुए 22.54 करोड़, 3 करोड़ से ज्यादा की शराब पकड़ी। अभियान जारी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में आयोजित सामूहिक मतदान शपथ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को मताधिकार की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कर्मचारियों को अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव की गरिमा को रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलवाई है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी सचिवालय कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में, जो पूरे देश में चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी और हमें उम्मीद है कि सभी सचिवालय कार्मिक और सभी वोटर, आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है वोट डालने में, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सबका भी वोट पड़े और हम सब लोग अपना वोट डालें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मसूरी में गांधी चौक में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और टिहरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के पक्ष में मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ ही टिहरी संसदीय सीट से प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड को विशेष महत्व दिया गया है और यहां पर केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। 4 दिन के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को कहते हैं। और वो कहते हैं लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ कांग्रेस और बीजेपी के नेता जीत कदम भरने लगे हैं। भाजपा प्रदेश में अपने संकल्प पत्र को लेकर पत्रकार वार्ता कर रही अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भाजपा के संकल्प पत्र पर विकसित भारत की तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटों में 5 लाख मतों के अंतर से जीत का दावा भी किया। उन्होंने किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस स्वयं पर सोच ले कि वो किस काम की है और वो जनता उसको किसी काम का ना समझते हुए आज कांग्रेस जो है विलुप्ति के कगार पर है, अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे कांग्रेस जो है उत्तराखंड में तो कम से कम अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगी। यहाँ 100% 5 लाख मतों की जीत के साथ में कमल का फूल 5 लोकसभा क्षेत्र में बहुमत के साथ, प्रचंडता के साथ में जीतने की ओर जा रहा है। हर कोई व्यक्ति एक औपचारिक दिन की तलाश में है कि 19 तारीख आए, हम मतदान करें और प्रधानमंत्री मोदी जी को अब की बार मजबूत हैट्रिक पीरियड दें। मुझे लगता है कि उस ओर सब लोग तत्पर हैं। देखते हैं आप मोदी की गारंटी। देखिए, मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी।
वहीं काशीपुर के भाजपा चुनाव कार्यालय में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गीता ठाकुर के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान श्रीमती ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतवर्ष में कांग्रेसियों ने 70 साल का सफर तय किया, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना, और हमारे तो हम कहते हैं हम घर घर में मैंने ये देखा है कि मोदी जी की फोटो भगवान के साथ में गांव के उन अंतिम छोर में भी लगा है जहां वो पूजा की तरह उनको मान रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही हमें कहना है कि हमारे मोदी जी ने उत्तराखंड को पहले नंबर में, और माननीय धामी जी ने जिस तरह से इस उत्तराखंड का विकास किया है उसको देखते हुए हमें यही कहना है कि सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है कि हमारी 5 साल और सरकार ये 400 पार जो आएगी उसमें देखा जाएगा कि हमारा ये मुद्दा और ये उपलब्धियां किस तरह से हमें उत्तराखंड के 5 सीट जीतने के बाद हम कैसे धरातल में इसे ऊपर तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, दीपेंद्र कोश्यारी द्वारा महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली और सामना के संपादक संजय राउत, प्रधान संपादक उद्धव ठाकरे, प्रकाश विवेक कदम के खिलाफ दायर 100 करोड़ की मानहानि के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली और सामना के संपादक संजय राउत, उद्धव ठाकरे, प्रकाशक विवेक कदम को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। दरअसल पिछले दिनों पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने महाराष्ट्र में राज्यपाल के पद पर रहते हुए उत्तराखंड में स्थित अपने स्कूल के नाम पर अनंत अंबानी से 15 करोड़ रुपए लिए, जिस पैसे से उनके भतीजे ने जमीन खरीदी और रिजॉर्ट का निर्माण किया। आरोपों के बाद अब कोश्यारी ने इन सभी आरोप लगाने वाले लोगों पर उच्च न्यायालय में 100 करोड़ की मानहानि का दावा करने के साथ ही आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। उत्तराखंड के सम्मानित नेता और जन जन के जो नेता थे भगत सिंह कोश्यारी जी, उनका उत्तराखंड में बहुत बड़ा सम्मान है। उनकी छवि को धूमिल करने का एक प्रयास किया गया था। महाराष्ट्र में कोई अनिल गलगली नाम के कोई व्यक्ति हैं जो अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं, उनके द्वारा एक गलत आरोप लगाया गया था, पेपरों में छपवाया गया था और फेसबुक और एक्स में अपनी पोस्ट डाली थी, वीडियो भी उन्होंने तो उसमें अपलोड किया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि भगत सिंह कोश्यारी जी को ने अनिल अंबानी से 15 करोड़ रुपया अपनी संस्थाओं के लिए लिया गया है। इस तरह की अनर्गल बयानबाजी उनके द्वारा की गई थी, जबकि जिस संस्था को पैसा मिला है वो विद्या भारती एक संस्था है जो अखिल भारतीय स्तर पर चलती है, उसको 15 डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाला गया। भगत सिंह कोश्यारी के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं गया, उसके बावजूद भी। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद माना कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय का शिक्षक है और उसे एक शिक्षक के सभी लाभ दिए गए थे। कोर्ट ने उसे रद्द करते हुए पंतनगर विश्वविद्यालय प्रशासन से याचिकाओं को समस्त लाभों सहित तुरंत बहाल करने को कहा। स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत फिर 12 जुलाई 2023 को यूनिवर्सिटी ने इन सारे रिसर्च प्रोजेक्ट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे प्रोफेसर के पद को सबको हटा दिया। जिनकी पिटीशन में बहस हो रही थी उन्होंने 63 साल पूरा कर दिया था, उनका लगभग 2 साल का कार्यकाल बाकी था। हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर हुई। रिट याचिका में कहा गया कि हमारा जो है ऑल इंडिया इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपॉइंट में ज़रूर हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपने एक्ट एंड रेगुलेशंस के अनुसार हमारा नियमित नियुक्ति की थी और नियमित नियुक्ति के तहत हमारा प्रमोशन सीनियर रिसर्च ऑफिसर के पद पर हुआ, फिर उसके बाद हमारा प्रोफेसर के पद पर हुआ। और टीचर की बात ही हमको जो है यूजीसी पे स्केल लगातार मिलता रहा है। इस वजह से ये कहना कि हम टीचर नहीं हैं, ये कहना गलत है, क्योंकि एक्ट के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतदान की तिथि नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है और इसी कड़ी में भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की। भाजपा के मैनिफेस्टो में यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून लागू किए जाने समेत तमाम वायदे सत्ता में आने पर पूरा करने का वादा जनता से किया है। बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू हुआ है। वहीं माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के यूसीसी में उत्तराखंड की झलक भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही धामी सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून की भी झलक केंद्र सरकार के पेपर लीक रोकने के सख्त नकल विरोधी कानून में देखने को मिल सकती है। बता दें कि उत्तराखंड में लागू सख्त नकल विरोधी कानून में नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल की सजा के साथ ही 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। 2024 के दंगल को जीतने के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने पूरी ताकत लगाई हुई है। इस बीच भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो को जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। भाजपा के मैनिफेस्टो में यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून लागू किए जाने समेत तमाम वायदे सत्ता में आने पर पूरे करने का वादा जनता से किया गया है। उत्तराखंड में भाजपा अपने मैनिफेस्टो को जन जन तक पहुंचा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारा एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी यूसीसी कानून की, उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश बना है जहां पर यूसीसी कानून लागू हुआ है। वहीं नकल विरोधी कानून की हम यदि बात करते हैं तो नकल विरोधी कानून लागू करने वाला भी उत्तराखंड ऐसा पहला प्रदेश बना है। और मैं सोचता हूँ पूरा देश में जितने भी राज्य हैं वो उत्तराखंड का आने वाले समय में अनुसरण करेंगे और केंद्र का जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हमारा जारी हुआ है, उसमें भी इन दोनों मुद्दों को वरीयता के साथ रखा गया है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें। और मैं सोचता हूँ इस उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी एक बड़ा श्रेय देते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर ही थी। मैनिफेस्टो जिस तरह से उन्होंने बनाया 13 दिन के अंदर, जिस तरह से उसे जारी किया, ये सारी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि भाजपा का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं रहा। तो वो जनभावना के बारे में बात को जानने की कोशिश की है और ना ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों को लेने तक की बात की। दूसरी चीज आप ये देखिए कि 2014 और 2019 में जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें कहीं भी बातों पे कहीं पे भी भाजपा खरी नहीं उतरती। उन्होंने काले धन की बात की, 15 लाख देने की बात की थी कि 15 लाख आ जाएगा, वो गायब है। 100 स्मार्ट सिटी कहीं दिखाई नहीं देती। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, जो ट्रेनें हैं वो एक्सीडेंट हो रही है लेकिन सरकार को जवाब देने को तैयार नहीं है, वो पूरी तरह से मिसमैनेज्ड है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो वादे जनता से सत्ता में आने के बाद पूरा करने का वादा किया है, उन वादों में से 2 महत्वपूर्ण वादे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे कर चुके हैं। इसके तहत यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून राज्य में लागू है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू है। वहीं माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की यूसीसी में उत्तराखंड की झलक भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही धामी सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून की भी झलक केंद्र सरकार के पेपर लीक रोकने के सख्त नकल विरोधी कानून में देखने को मिल सकती है। बता दें कि उत्तराखंड में लागू सख्त नकल विरोधी कानून में नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल की सजा के साथ ही 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया। एक तरफ तो पूरे उत्तराखंड में बवाल मचाया हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक खो गए, लेकिन जो लोकतंत्र की आत्मा होता है, जो लोकसभा चुनाव की आत्मा होता है, उस मैनिफेस्टो को निकालने में आपने इतनी देर कर दी। मात्र 4 दिन बाकी हैं और 21 राज्यों में 105 से अधिक सीटों पर चुनाव होने हैं और आप कुंभकर्ण की नींद से आज जागे हैं। कांग्रेस की मैनिफेस्टो समिति दिसंबर 2023 में गठित हो गई थी, 3.25 महीने पहले,
और 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी न्याय पत्र के रूप में जारी कर दिया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात प्रमुखता से कही गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो कमेटी गठित करती है 30 मार्च 2024 को, और मात्र 13 दिन में यह मैनिफेस्टो कमेटी झटमंगनी पर ब्याह करता है और जुमलों की बरसात करता है। पिछले 10 साल का कोई हिसाब किताब नहीं देता, अगले पता नहीं कितने सालों का लक्ष्य रख दिया जाता है। पहले 2022 गोल पोस्ट था, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हर सर को छत मिल जाएगी, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, काला धन वापस आ जाएगा, 100 स्मार्ट सिटीज बना देंगे, 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे। इस तरह के तमाम जुमलों की बरसात 2014 से लगातार होती रही। लेकिन अब कहा जा रहा है 2047 में भारत को विकसित देश हम बना देंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चुनाव की घड़ी नजदीक है। इस बीच भाजपा की ओर से जारी किए गए मैनिफेस्टो एक ओर जहां भाजपा ऐतिहासिक बताकर राज्य की दावी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की जमकर सराहना कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा के संकल्प पत्र को सिर्फ एक जुमला पत्र बता रही है। सवाल यह है कि क्या देश की जनता भाजपा के मैनिफेस्टो पर भरोसा करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो वही हम आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली जाएंगे। जोशीमठ में सीएम का रोड शो और जनसभा भी की जाएगी। प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में करेंगे जनसभा। 2 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे कोटद्वार। जोशीमठ में मुख्यमंत्री का रोड शो और जनसभा। प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। और 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे कोटद्वार। गृह मंत्री अमित शाह की रैली में करेंगे प्रतिभाग। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली दौरे पर जाएंगे। जोशीमठ में मुख्यमंत्री का रोड शो और जनसभा होनी है। प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। और 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे कोटद्वार। जोशीमठ में मुख्यमंत्री का रोड शो और जनसभा का आयोजन होना है। प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में करेंगे जनसभा। और 2 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे कोटद्वार। गृह मंत्री अमित शाह की रैली में करेंगे प्रतिभाग। प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में करेंगे जनसभा। 2 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे कोटद्वार। जोशीमठ में मुख्यमंत्री का रोड शो और जनसभा का आयोजन किया जाना है। प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कोटद्वार। गृह मंत्री अमित शाह की रैली में प्रतिभाग करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे चमोली। जोशीमठ में मुख्यमंत्री का रोड शो और जनसभा का भी आयोजन होना है। वहीं आपको बता देते हैं माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह का देहरादून दौरा। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कोटद्वार में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 2:30 बजे रामलीला मैदान कोटद्वार पहुंचेंगे गृह मंत्री। पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 2:30 बजे रामलीला मैदान कोटद्वार पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। और 2:30 बजे रामलीला मैदान कोटद्वार पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे संबोधित।
उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कोटद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2:30 बजे रामलीला मैदान कोटद्वार पहुंचेंगे। पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कोटद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:30 बजे रामलीला मैदान कोटद्वार पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।